नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नए सहयोगियों को अपने गठबंधन में जोड़ने की कवायद में जुटी है, एनडीए में लाने की कोशिश में जुटी है और अब जल्द से जल्द लाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ लालू यादव बीजेपी का गेम बिगाड़ने में जुटे हुए हैं और लालू यादव बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं। लालू यादव ने एक बात कही विपक्षी दलों की जब बैठक हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब हम फिट हैं, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। तो लालू यादव नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फिट करने में लग गए हैं। एक फ़ोन कॉल की बात करेंगे इस वीडियो में। लालू यादव ने किसी को एक फ़ोन कॉल किया और अगर फ़ोन कॉल पर दूसरी तरफ जो था या जो थे उन्होंने लालू के ऑफर को माना तो बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है। इस फ़ोन कॉल की चर्चा बहुत है। लालू यादव ने जिनको फ़ोन किया है वो चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनके बारे में अब ये तय माना जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। कल उनकी मुलाकात देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं और एक पहचान यह भी कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो गठबंधन को लेकर डील चल रही है उसमें नित्यानंद राय पुल की भूमिका, सेतु का काम कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिले। चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, गठबंधन को लेकर विचार विमर्श किया, लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया और उसके बाद ये तय माना जाने लगा कि भाई अब तो चिराग पासवान जा ही रहे हैं एनडीए के साथ। लेकिन ऐसा लगता है लालू यादव ने पेच फंसा दिया है। लालू यादव ने चिराग पासवान से फ़ोन पर बात की है। हालांकि ये बातचीत कल नहीं हुई है, ये बातचीत नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच के मुलाकात से पहले हुई है, कल के पहले हुई है। और जो जानकारी है ये मुलाकात उस दिन, ये फ़ोन पर बात फ़ोन पर बात उस दिन हुई है जिस दिन रामविलास पासवान की जयंती थी, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी। उस दिन लालू यादव ने चिराग पासवान से फ़ोन पर बात की और कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन में आने का ऑफर उन्होंने दिया है चिराग पासवान को। तात्कालिक तौर पर चिराग ने इस ऑफर को स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी बात बन गई हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ भी सीटों को लेकर पेच फंसा है, कई तरह की पेचीदगी हैं। हालांकि चिराग पासवान ने खुद भी जो बयान दिए हैं उससे लगता है कि वो अब एनडीए में जा रहे हैं। तकरीबन उन्होंने कहा है कि अब गठबंधन की बात फाइनल स्टेज में है, लेकिन पेचीदगी सुलझेगी। अभी भी उन्होंने यह भी कहा है कि कई चीज़ों को लेकर क्लियरिटी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं पशुपति पारस को एनडीए से आउट करे बीजेपी, केंद्रीय मंत्रिमंडल से आउट करे बीजेपी। 6 सीट और एक राज्यसभा की सीट चाहिए। इतनी बड़ी डिमांड क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की पूरी करेगी? हाजीपुर सीट तो फिर भी चिराग के खाते में जा सकती है, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, इसके लिए वो पशुपति पारस को मना सकती है। समस्तीपुर सीट भी चिराग पासवान के खाते में जा सकती है, लेकिन 6 सीटें मुकेश सहनी कहते हैं जितनी सीटें चिराग पासवान को चाहिए उतनी सीटें हमें चाहिए। जाहिर है चिराग पासवान के कद और मुकेश सहनी के कद में अंतर है, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता है। अधिकतम सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है तो 6 सीटें मुकेश सहनी को बीजेपी वैसे भी नहीं दे सकती है, लेकिन क्या चिराग पासवान को देने जा रही है? सीटों को लेकर बात बन गई है और क्या पेच पशुपति पारस को लेकर फंसा हुआ है, यह भी बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर बात यह है, जो हम कहना चाहते हैं, चिराग पासवान एनडीए में गए, एनडीए में उनकी वापसी हो, केंद्र में मंत्री बने, ठीक है, लेकिन कहीं अगर पेच फंसा, चिराग पासवान के सामने 2 विकल्प हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं और लालू यादव की बहुत बारीक नज़र है इस पूरे मामले को लेकर। लालू यादव बहुत पैनी निगाह से देख रहे हैं
चिराग और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो बातचीत चल रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, और अगर बात नहीं बनी या बात नहीं बनती दिखाई दी बीजेपी और चिराग पासवान के बीच, तो लालू यादव गेम बिगाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का। चिराग पासवान को महागठबंधन में लाना लालू यादव के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, और तब भी नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हैं। कोई न कोई रास्ता लालू यादव निकाल सकते हैं। लालू यादव इसमें माहिर माने जाते हैं। ऐसे खेल में, ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में लालू यादव को महारत हासिल है। तो देखिए, बहुत वक्त तो नहीं रह गया है। एनडीए की बैठक होनी है, उसमें चिराग पासवान शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये देखना होगा। केंद्र में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। हालांकि पहले 9 जुलाई के बारे में जानकारी आई, फिर 18 जुलाई के बारे में कहा जा रहा है। अब पता नहीं 18 जुलाई को हो भी न हो। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक है, उसके बाद मानसून सत्र है, तो मानसून सत्र के बाद हो, क्या पता। लेकिन तस्वीर साफ होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बात कल खुद भी चिराग पासवान ने कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी पार्टी की बैठक हुई है, उस बैठक में हमारी पार्टी के लोगों ने हमें अधिकृत किया है कोई भी फैसला लेने के लिए। गठबंधन पर हम जो भी फैसला लेंगे, पार्टी हमारे साथ है। तो और उन्होंने यह भी कहा है कि बैठकों का कुछ दौर बाकी है, और जैसे ही बैठकें खत्म होंगी, वो बैठकें हो जाएंगी, तो पार्टी अपने फैसले को सार्वजनिक कर देगी। तो चिराग पासवान क्या फैसला लेने जा रहे हैं गठबंधन को लेकर, ये बड़ा सवाल है। अभी तक उनका झुकाव एनडीए की तरफ दिखता है। बीजेपी से बातचीत चल रहा है, गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। और कल नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच जो मुलाकात हुई है, उसको लेकर फिर यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह के दूत बनकर नित्यानंद राय मिले चिराग पासवान से, और गठबंधन तकरीबन फाइनल है। लेकिन फिर ये खबर भी आ जाती है कि लालू यादव ने भी तो फ़ोन किया है चिराग पासवान को। अब लालू यादव चिराग पासवान को फ़ोन करें और क्या बात हुई होगी, अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। चर्चा भी है, ऑफ़र भी मिला है। चिराग ने तात्कालिक तौर पर तो इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन क्या लालू यादव गेम बिगाड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का? ये फ़ोन कॉल इस बात के संकेत देता है, और इस सवाल को मजबूती प्रदान करता है कि लालू लगे हुए हैं बीजेपी का गेम बिगाड़ने में। तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, महागठबंधन का हिस्सा होंगे, ये अब भी सवाल है। इस बात की गुंजाइश खत्म नहीं हुई है, और लालू यादव इस पूरे मामले में क्या खेल करेंगे, इस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।